नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रेड न्यूज नेटवर्क। नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक शातिर वारदात सामने आई है, जहां कॉलेज जा रहे एक छात्र को लिफ्ट देना भारी पड़ गया। लिफ्ट के बहाने बाइक पर सवार हुए दो बदमाशों ने न सिर्फ छात्र को रास्ते में बंधक बनाने की कोशिश की, बल्कि वीरान इलाके में ले जाकर उसके साथ लात घूंसों और पत्थरों से बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद आरोपी छात्र की मोटरसाइकिल, मोबाइल, एयरबड्स और नकदी लूटकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। लेकिन खाकी की मुस्तैदी के आगे इन दोनों शातिरों की चालाकी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। घटना उस वक्त शुरू हुई जब सूरज कुमार श्याम अपने साथी की होंडा शाइन बाइक पर सवार होकर कॉलेज का पता लगाने निकला था। अशोकनगर चौक के पास एक अनजान शख्स ने उससे लिफ्ट मांगी, जिसके नेक नियत समझकर छात्र ने बाइक पर बिठा लिया। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उस शख्स के तेवर बदल गए और उसने जबरन आगे ले जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। रास्ते में अपने साथी चेतन पाल को भी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मुरुम खदान के पास सुनसान इलाके में गाड़ी रुकवाई और छात्र पर कहर टूट पड़े। हाथ, मुक्के, लात और पत्थरों से की गई इस ताबड़तोड़ मारपीट में छात्र के सिर पर गंभीर चोटें आई और बदमाश उसकी मोटरसाइकिल, रेडमी मोबाइल, बोट एयरबड्स और 200 रुपए नगद लूट कर हवा हो गए। थाना सरकंडा क्षेत्र के मुरुम खदान में कल दोपहर को दो लोगों ने एक बाइक सवार से रोक के उसके साथ मारपीट करके उसका मोबाइल और गाड़ी की लूट कर ली थी, जिसपे सरकंडा में लूट कर एफआईआर पंजीबद्ध किया गया था। वर्तमान में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस रिमांड हेतु भेजा गया है। वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और तकनीकी सर्वेलेंस व खुफिया सूचना के आधार पर आरोपियों के छिपने के ठिकाने पर अचानक दबिश दी। पुलिस के हत्थे पर चढ़ते ही दोनों बदमाशों की हेकड़ी पल भर में हवा हो गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर प्रिंस राज उर्फ जानू और चेतन पाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर लूटी गई पूरी संपत्ति यानी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एयरबड्स 100% बरामद कर लिए। फिलहाल दोनों शातिर लुटेरों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और उन पर शिकंजा कसते हुए आगे की कार्यवाही की गई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बिलासपुर में राम भिक्षुक धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा गुरु पूजन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। अशोकनगर स्थित महात्मा राम भिक्षुक महाराज चौक में सुबह पूजा अर्चना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दिन भर वैराग्य, सेवा और संतोष साधना के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाम को महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस मौके पर ग्रैंड न्यूज बिलासपुर के डायरेक्टर गौरव तिवारी भी मौजूद रहे। व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। आषाढ़ माह की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले इस पर्व का हिंदू सनातन परंपरा में विशेष महत्व है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का स्मरण किया जाता है, जिन्होंने चारों वेदों का वर्गीकरण करने के साथ महाभारत और 18 पुराणों की रचना कर मानव समाज को अमूल्य आध्यात्मिक धरोहर प्रदान की। गुरु पूर्णिमा का संदेश है कि गुरु ही वह प्रकाश है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर मनुष्य को सत्य और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इसी पावन अवसर पर बिलासपुर में राम भिक्षुक धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा महात्मा राम भिक्षुक महाराज चौक अशोकनगर में गुरु पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह 8:30 बजे महात्मा राम भिक्षुक महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद वैराग्य, सेवा और संतोष साधना पर आधारित आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण शामिल हुए। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का दुख संपत्ति घर आवे, दुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे
शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अबूझर, सबके प्राणपति, स्वामी सब प्राणपति। इस विधि मिलूं दया मैं, इस विधि मिलूं दया मैं, तुम तो मैं तुम सी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, जय बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। कार्यक्रम के दौरान गुरु महिमा का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में वर्णित राजा राहुगण और जड़ भरत के संवाद का भी उल्लेख किया गया। इसमें बताया गया कि आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान केवल सद्गुरु की कृपा और उनके चरणों की शरण से ही प्राप्त होता है। वक्ताओं ने कहा कि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, उसके लिए आज के दिन हम गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं। और यहाँ महात्मा श्री राम भिक्षुक महाराज जी हमारे गुरु परंपरा के अनुसार हमारे गुरुद्वारा के प्रमुख संत थे। और मान्यता ऐसी है कि जो भी आदमी इनके सानिध्य में आता है, उनका कुछ भी काम है सब हो जाता है। और उसी आस्था और विश्वास के साथ प्रतिवर्ष हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह पर्व मनाते आ रहे हैं। इनका नाम राम भिक्षुक ही इसलिए पड़ा कि ये राम नाम की भिक्षा मांगते थे। और इनके द्वारा संचालित अखंड संकीर्तन श्री चित्रकूट धाम में निर्मोही अखाड़ा के पास संचालित है। ये 14 वर्षों की संकल्प लेकर के उस कार्यक्रम को प्रारंभ किए थे, जो आज 114 वर्षों की संकल्प के साथ आज भी जारी है। और भक्तों की मान्यता है कि महात्मा श्री राम भिक्षुक महाराज के पास उनके सानिध्य में आ जाने से सारे बिगड़े काम, सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। क्या आयोजन करते हैं? भूख भंडारे का वितरण होता है। आज के दिन हम लोग सुबह गुरु पूजन करते हैं, जो कार्यक्रम अभी हमारा चल रहा है। और इसके पश्चात शाम के समय महाआरती के पश्चात भोग भंडारा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज बिलासपुर के डायरेक्टर गौरव तिवारी ने भी महात्मा राम भिक्षुक महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। दिन भर चले धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के बाद शाम को भव्य महाआरती आयोजित किया जाएगा तथा सभी श्रद्धालुओं के बीच शाम 6 महाआरती भोग भंडारा प्रसाद का वितरण किया जाएगा। पूरे आयोजन में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना 8 जुलाई 2026 की है, जब ग्राम खैरा की रहने वाली पीड़िता ने थाना रतनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह करीब 6:30 बजे वह अपने घर के पीछे नीलगिरी प्लॉट में शौच करने के लिए गई थी। दिशा मैदान से वापस घर लौटते समय रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने
पीछे से आकर उसके मुंह को जोर से दबा दिया और बुरी नीयत से उसे जमीन पर पटक दिया। जब पीड़िता ने घबराकर अपने परिजनों को आवाज लगाई तो वह व्यक्ति डरकर अपने पिकअप वाहन से मौके से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग बालिका से जुड़े इस गंभीर अपराध की जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपने मुखबिरों को भी सक्रिय किया। इसी दौरान मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना और मौके पर इस्तेमाल किए गए वाहन नंबर के आधार पर पुलिस ने सिरगिट्टी क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा और गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध खूटा घाट बांध के वेस्ट वियर पर खतरनाक तरीके से मस्ती करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। लगातार जारी की जा रही अपीलों के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच रहे थे और पानी के तेज बहाव के बीच नहाने, छलांग लगाने, सेल्फी लेने तथा सोशल मीडिया के लिए रील बनाने जैसी हरकतें कर रहे थे। इन लापरवाह गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सख्त कार्यवाही की। वेस्ट वियर पर स्टंट कर रहे और नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों को पुलिस ने मौके पर ही कान पकड़वाकर सबक सिखाया और भविष्य में ऐसा ना करने की कड़ी चेतावनी दी। इसके साथ ही पुलिस ने सभी से अपील की है कि वे सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए वेस्ट वियर और खतरनाक जल क्षेत्रों से पूरी तरह दूर रहे। बिलासपुर रेल मंडल में ट्रेनों के भीतर यात्रियों को अपना निशाना बनाने वाले कुख्यात गमछा गैंग के खिलाफ जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। यह गिरोह चोरी करने के अपने पुराने तरीकों को बदलकर अब गमछे और टॉवेल की आड़ में यात्रियों का सामान पार करते थे। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 12 जुलाई को हुए 2,74,000 की जेवर चोरी की वारदात को मात्र 12 दिनों के भीतर सुलझा लिया है। पकड़े गए सभी 6 आरोपी बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। हालांकि इस गिरोह का सरगना जीत मंडल और दीपक कुमार अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और फरार चल रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे ट्रेनों में हुए अन्य भी चोरी के वारदातों के बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। 28/7/26 रेलवे स्टेशन बिलासपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 हावड़ा छोर पर कुछ संदेही युवक ढूंढ में मिले, जिनसे पूछताछ करने पर इन लोगों ने अपना बरियारपुर बिहार के रहने वाले बताए, जो अपने मेमोरेंडम प्रथम बताया कि वे लोग एक ग्रुप और संगठित होकर रेलवे स्टेशन में से चलने वाले यात्री ट्रेनों में यात्रियों का कीमती सामान, जेवरात, सोने के जेवरात, मोबाइल वगैरह चोरी कर लेते हैं और उससे बेचकर अपनी रकम आपस में बांट लेते हैं। इसी तरह इन लोगों ने बिलासपुर से चलने वाले टिटलागढ़ पैसेंजर के दिनांक 12/7/26 को महिला और एक पुरुष यात्री का ट्रॉली बैग से सोने के जेवरात को खोलकर निकाल लिए और उसको बेचकर रकम आपस में बांट लिए, जिनके तलाश के दौरान पुलिस ने उनके पास से बरामद किए गए रकम, बिक्री रकम जो एक सोने की अंगूठी को जब्त किया गया है। शेष रकम की बरामदगी और जेवरात बाकी है। इनका मुख्य सरगना जो है रंजित मंडल, जो अभी फरार है, उनसे बाकी रकम और जेवरात जब्त करना शेष है। सभी के विरुद्ध धारा 305C 112 BNS के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्रेड न्यूज नेटवर्क के साथ।